हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। मैं आशा करता हूँ कि सभी स्टूडेंट अच्छे होंगे। तो आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं फिजियोलॉजी ऑफ एक्सरसाइज वीकली सेकेंड ईयर, और टॉपिक रहेगा स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, तो स्केलेटल सिस्टम यानी कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र को अगर हम साधारण शब्दों में समझें तो देखिए, जो कंकाल तंत्र होता है बहुत सारी हड्डियों के ढांचे, जो बहुत सारी हड्डियों के ढांचे को हम क्या बोलते हैं, कंकाल तंत्र बोलते हैं। ठीक है, अभी क्या होता है पहले शरीर पर, अभी अगर आप देखेंगे जो बहुत सारी हड्डियां होती है, हड्डियों के बने ढांचे को हम क्या बोलते हैं, कंकाल तंत्र बोलते हैं। तो हमारे कंकाल तंत्र से पहले बहुत सारी जो हमारे जैसे कि आप देखेंगे मसल्स, सबसे पहले त्वचा, जो हमारी बॉडी के सबसे जो अंदर जो अपर पार्ट है वो क्या है आपका स्किन। इसके बाद फिर मसल्स, और मसल्स के बाद फिर जस्ट क्या आता है, बोन्स। अब बोन्स के जो बोन्स होती है, बोन्स के बाद भी क्या होता है आपका जो आपका इन ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि लीवर, हार्ट और इंटेस्टाइन, किडनी, बहुत सारे स्टोमक। तो बहुत सारे ऐसे जो आपके आंतरिक जो भाग हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने का कार्य कौन करता है, आपका बोन्स करते हैं। तो देखिए, बहुत सारी हड्डियों के ढांचे को ही हम कंकाल तंत्र कहते हैं। पहले शरीर पर मांसपेशी, उसके बाद हड्डी होती है, और हड्डियों या कंकाल तंत्र हमारे शरीर के आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, जैसे हृदय, लीवर, आंख, किडनी आदि। ठीक है, ये बात मैंने आपको समझाई दिया है। अभी देखिए, जो एक वयस्क मनुष्य होता है उसमें लगभग 206, जो बिल्कुल एक्चुअल बिल्कुल उसका करेक्ट आंसर होगा वो 206 बोन्स होगी। तो हमारे शरीर में लगभग 206 बोन्स होती हैं। लेकिन अगर यहाँ पे चाइल्ड की बात कीजिए तो लगभग 300 समथिंग, किसी किसी बुक में 300, 5 और 6 भी होगा। तो बच्चों में लगभग 300 बोन्स करीबन होती है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं। देखिए, एक बोन्स होता है और एक जॉइंट्स होता है। जॉइंट्स यानी जोड़, और बोन्स यानी हड्डी। जो हड्डी होती है, तो हड्डी हड्डी के अध्ययन को क्या बोला जाता है, देखिए जो हड्डी के अध्ययन को क्या बोला जाता है, ऑस्टियोलॉजी बोला जाता है। और जो आपका जॉइंट्स होगा, जॉइंट्स यानी हमारा जैसे देखिए कलाई का जोड़ है, तो इस जोड़ के अध्ययन को क्या बोला जाता है, ऑर्थोलॉजी बोला जाता है। ये दो चीज आप ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान देना है यहाँ पर। जो आपका हड्डियों का अध्ययन होता है, स्टडी ऑफ बोन्स, तो वो क्या होगा, ऑस्टियोलॉजी। एंड स्टडी ऑफ जॉइंट्स, स्टडी ऑफ जॉइंट्स क्या बोला जाएगा, ऑर्थोलॉजी। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, गुड। देखिए, शरीर में पतली, लंबी, छोटी, मोटी बोन्स होती है। ठीक है, अब क्या होता है, जब ये जो बोन्स होती है, तो अभी आपने देखा होगा जो हमारा बोन्स है, जो हमारी बोन्स तंत्र होता है, जो हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है, वो क्या होता है, उसको अगर हम पढ़ें तो 206 हड्डियां हैं, यानी बहुत काफी लंबा, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इसको हम छोटा करने के लिए इसको थोड़ा, ताकि इजीली तरीके से हमें याद हो जाए, तो स्केलेटल सिस्टम को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ताकि आराम से इसको समझ आ जाए। देखिए, एक स्केलेटल सिस्टम देयर आर टू टाइप्स। जो हमने स्केलेटल सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया है वो कौन कौन सा होता है, देखिए एक होता है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। जो आपका इसका एक्सियल जो बोन्स होती है उसमें संख्या कितनी होती है, 80 बोन्स होती है। कितनी होती है, 80 बोन। यानी जो आपका एक्सियल बोन में के अंदर कितनी बोन्स होती है, 80 बोन होती है, ध्यान रखना। अपेंडिकुलर, अभी 206 बोन्स है, तो 80 इधर हो गई, तो 126 सीधी सी बात है, इधर बची है। तो अपेंडिकुलर बोन कितनी होगी, 126, राइट। ओके, तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम जो इसका बोन्स है, इसको 80 बोन्स है, वो कौन कौन से हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, जो एक्सियल, एक्सियल माना जो आपका केवल बेल्ट है, बेल्ट से ऊपर ऊपर का हिस्सा होगा जो, और ये जो हमारे हैंड, फोरहैंड, शोल्डर, गर्दन होगा, ये आपका एक्सियल बोन में नहीं आएगा। यानी जो आपका एक्सियल बोन है, सबसे पहले आपका हेड, दूसरा यानी क्रेनियम बोन में टोटल आ जाएगा ये आपका हेड वगैरह ये सब कुछ। ठीक है, नेक्स्ट आपका हायोइड बोन, ये देखना, ये कंठ वाली हायोइड बोन। ठीक है, उसके बाद जस्ट स्टर्नम, ये जो आपके रिब्स गेज वाली होती है, रिब्स गेज, ये आपकी जस्ट चेस्ट वाली जो रिब्स ये होती है, कौन सी होती है, आपके स्टर्नम। नेक्स्ट रिब्स,
एंड नेक्स्ट जो आपकी बिल्कुल जस्ट जो आपकी ये पीछे बैकबोन होती है, जिसको बैकबोन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वर्टिब्रम, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम। तो ये आपका जो एक्सियल बोन होती है वो मैंने आपको बताई है। देखिए जो क्रेनियम बोन होती है, देखिए जो आपका हेड बोन होती है उसमें होती है 8 बोन, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। और जो आपका फेशियल बोन होता है उसमें होती है आपकी 14 बोन। अभी आपकी ईयर की बात की जाए तो ईयर में कितनी होती है, 3 इधर कितनी हो गई, 6, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखिए क्रेनियम बोन, नंबर 1 क्रेनियम बोन। क्रेनियम बोन में क्या कहता है, स्कल में 8 बोन होती है, फेशियल में 14 होती है, ईयर बोन 6 होती है, और हायोइड बोन होती है ये वाली जो मैंने आपको बताई है। तो ये टोटल अगर हम बात करें, किसी बुक में 26 बोन मिलेगा, जो आपकी क्रेनियन बोन है 26, लेकिन किसी बुक में 29 मिलेगा। अब वो डिफरेंट क्या है वो समझिए। सबसे पहले आप देखिए जो स्कल बोन होती है कितनी, 8, ओके। फेशियल बोन कितनी होती है, 14, ठीक है। और हाइड बोन कितनी होती है, 8। अभी देखिए अगर मैं 14 और 8 इन दोनों को जोड़ दूं कितने हो जाते हैं, ये टोटल हो गई 22। कितनी हो गई है, 22 बोन हो गई। और अगर मैं देखो ईयर बोन को भी जोड़ दूं, 3 और 3 6 एंड ये 7, तो कितनी होगी, 22 एंड 7 29, ठीक है। तो ये 29 बोन हो गई। तो कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। अगर आपकी क्रेनियम बोन की बात आएगी तो उसमें आप कर देना 22 बोन, ठीक है। और वैसे अगर ज्यादा अगर अच्छा डीपली पढ़ना होगा तो इसमें कहीं कहीं आप कौन सा 29 देना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं रिब्स। रिब्स ये जो आपकी स्टर्नम होती है, स्टर्नम से जस्ट आपकी ये निकली होती है, तो ये कितनी होती है, ये होती है रिब्स, यानी रिब्स यानी एक तो ट्रू रिब्स होती है, एक फॉल्स रिब्स होती है। तो ट्रू रिब्स भी होती है जो स्टर्नम से जस्ट जुड़ी होती है, स्टर्नम से जो जुड़ी होती है, और फॉल्स वो होती है जो आपकी केवल रिब्स के से जुड़ी होती है, फाइल, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वर्टिब्रल कॉलम, ये होती है आपकी कशेरुकी हड्डी यानी रीढ़ की हड्डी की जो बोन होती है। एंड नेक्स्ट स्टर्नम, तो ये टोटल आपके स्केलेटल जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंदर जो आपके अपर लिम्ब में, सॉरी एक्सियल स्केलेटल जो 80 बोन है वो इसमें आ जाएगी। बाकी हम एपेंडिकुलर बोन को पढ़ते हैं 126। इसमें दिया है 2 टाइप्स, इसको भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया ताकि आपको इजी से समझ आ जाए। देखिए स्केलेटल सिस्टम को हमने 2 पार्ट में, सॉरी एपेंडिकुलर जो स्केलेटल सिस्टम है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। नंबर 1 अपर लिम्ब यानी ऊपर का लिम्ब, एंड लोअर लिम्ब यानी नीचे का लिम्ब। अब ये अपर लिम्ब लोअर लिम्ब क्या है, देखिए जो आपका बेड से जो भी ऊपर है आपका, जो ये अभी हमने ये तो हमने एक्सियल बोन्स में पढ़ा है, लेकिन आपका ये जो हेड है, हेड ये गेम आ जाएगी, ये अपर लिम्ब में आ जाएगा, और लोअर लिम्ब यानी जो आपका लोअर वाला हिस्सा होता है वो लोअर लिम्ब में आ जाएगा, ठीक है। यानी पैंट से नीचे का जितना भी हिस्सा होता है, पैंट से नीचे का, ठीक है। अभी देखिए क्वेश्चन बनता है अपर लिम्ब में टोटल कितनी बोन्स होती है, तो 84 बोन्स होती है, और लोअर लिम्ब में कितनी होती है, 64 होती है अपर लिम्ब में, और 62 होती है लोअर लिम्ब में, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अभी देखिए जो अपर लिम्ब होता है उसको समझिए। सबसे पहले अपर लिम्ब ये हो गया आपका हैंड, यहाँ से यहाँ तक। देखिए शोल्डर गर्डर आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अपर लिम्ब है। तो सबसे पहले शोल्डर गर्डर 1, इसको हम क्या बोलते हैं, स्कैपुला, और ये स्कैपुला होता है पीछे का, इसको हम क्लेविकल बोन बोलते हैं, जो हमारी इसको कौन सी बोन भी बोलते हैं, कॉलर वाली बोन भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ह्यूमरस, ये हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक ह्यूमरस है। उसके बाद फिर हमारी रेडियस और अल्ला, उसके बाद हमारी ये कार्पस क्लाई वाली, उसके बाद मेटाकार्पस, और उसके बाद फ्लैंजेस, ठीक है। ये बोन्स हो गई हमारी अपर लिम्ब में। अभी हम जस्ट बात करते हैं लोअर लिम्ब में। देखिए लोअर लिम्ब में हमारी सबसे पहले फीमर, जो आपके कुल्ले वाली जो हड्डी है, सबसे लंबी हड्डी भी है। उसके बाद पटेला, जो आपकी ये कटोरी नुमा आकृति की होती है घुटने में, उसको पटेला बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके जस्ट नीचे टिबिया और फिबुला, जो आपकी कपनी के आकार की जो हड्डी होती है उसके जस्ट नीचे, ठीक है, टिबिया और फिबुला। उसके बाद टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लैंजेस। अभी देखिए इसमें ही क्वेश्चन क्या बनता है वो हम ले लेते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बनता है सबसे पहले तो हड्डियों के अध्ययन को क्या बोला जाता है, तो आर्थोलॉजी बोला जाता है। फिर क्या बोला जाता है, हड्डियों के अध्ययन को क्या बोला जाता है, ऑस्टियोलॉजी। और नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा आपके जो जोड़ है, जोड़ के अध्ययन को ऑर्थोलॉजी बोला जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा आपका स्केलेटल सिस्टम कितने पार्ट में बटा होता है? 2 पार्ट में बटा होता है। एक्सियल बोन में कितनी बोन होती है? 80 बोन होती है। पेंडिकुलर में कितनी होती है? 126 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा आपकी अपर लिम्ब की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो अपर लिम्ब की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है आपकी? ह्यूमरस है। उसके बाद क्वेश्चन बनेगा कि आपके शरीर की जो बॉडी होती है, मनुष्य की जो बॉडी है, उसकी सबसे छोटी कौन सी हड्डी है? तो वो ईयर बोन होती है। ईयर बोन होती है, ईयर बोन, स्टेपीज। तो स्टेप्स होती है जो कान की सबसे छोटी हड्डी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा, और नेक्स्ट आ जाएगा कि जो मनुष्य का जो कंकाल तंत्र होता है वो क्या करता है? तो वो क्या करता है, आपका जो इनर पार्ट होता है, शरीर के अंदर जो भी पार्ट होते हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है, ठीक है। तो इसमें जितने भी बॉन्ड थी, और लगभग ऐसे एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे, बच्चों में कितनी बॉन्ड होती है? तो लगभग 300 बॉन्ड होती है, ठीक है। तो करीब करीब हमने जितने भी इसमें क्वेश्चन बनने थे वो हमने करे लिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको सभी को समझ आ गया, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।